सम्माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब, केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री दादा साहेब इदाते, श्रीमती किशोरी पेडनेकर, पद्मश्री कल्पना सरोज, श्री सुरेश हावरे, श्री रविंद्र प्रभु देसाई, श्री नितिन देसाई, श्री अशोक खाड़े, श्री अतुल राजौड़ी। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है। आज जो मैंने भाषण सुने दोपहर को, उससे लगता है कि महाराष्ट्र में अब एक झुंबेश चालू हुई है कि कैसे उद्योजक बनना है। उद्योजक बनना कई बार ऐसा लगता है कि गुजराती लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, वो उद्योजक बनेंगे, हम वहाँ पर नौकरी करेंगे। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी उद्योजक है, वहाँ पर भी नौकरी लोग करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर जो उद्योजक है वो गुजराती होंगे या मारवाड़ी होंगे, तो हमें लगता है सिंधी होंगे, हमें लगता है कि पूरा गुजरात जो है उद्योजक बन पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे महाराष्ट्र में भी कई उद्योजक जो है, बाबा कल्याणी है, किर्लोस्कर है, ऐसे कई लोग जो है बड़े उद्योजक ऑलरेडी है अपने वहाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योजक यहाँ पे आते हैं, अपने लिए धन बनाते हैं, लेकिन समाज के लिए जॉब्स बनाते हैं। वो भी एक सामाजिक कार्य है। कई बार हमें लगता है कि वो बड़ा धनी हो जाता है तो समाज के अगेंस्ट में काम करता है, ऐसा नहीं है। वो समाज के इतने 25, 50, 100, 500, 50,000 लोगों को जब नौकरी देता है, वो एक समाज सेवा का काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे बीच में जो उपस्थित है आदरणीय गडकरी जी, वो खुद एक उद्योजक रहे हैं। उनको मालूम है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हर चीज़ में अपने वहाँ एक तरह से हर्डल रेस है कि आपने एक हर्डल क्लियर किया तो दूसरे 100 हर्डल लगा लेते हैं। और एक तरह से कोई भी जो छोटा आदमी होता है, उद्योजक बनना चाहता है, उसको लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्टी का काम है, हम ये नहीं कर पाएंगे, और दूसरों की समस्याएं देख के हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं। मैं खुद वैसे गुजराती हूँ, लेकिन मेरा परिवार ने किसी ने धंधा नहीं किया था। यहाँ पर भी मैं नौकरी करता हूँ बीएससी में, लेकिन जब आईआईटी, आईएम वगैरह पढ़ के मैं आया था तो मुझे भी एक लग रहा था कि मैं करूँगा कुछ ना कुछ खुद। तो 30 साल की उम्र में मैंने खुद का बिजनेस भी चालू किया था, और बिजनेस नहीं कर पाया, फेल हो गया। उसके बाद दूसरा बिजनेस किया और नौकरी भी करते गया, और जितना भी पगार आता था वो दूसरी कंपनी में, सॉफ्टवेयर की कंपनी में डालते थे। और फिर वो जब सॉफ्टवेयर की कंपनी बड़ी हो गई, उसको मैंने बेचने निकाला, तो जिसने खरीदा वो भी 1 साल के बाद कंपनी भी वापस दे गया और लॉस पे भी कर गया। तो वापस मैंने पैसे डाले और वापस कंपनी को बड़ा करके, जब बीएससी ने वही कंपनी को खरीदा और उन्होंने कंडीशन रखी कि मुझे उसमें काम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बीएससी में नौकरी करने लगा, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट का पैसा आ रहा था। और जो धंधा नहीं करते हैं, वो परिवार से जो कोई आता है तो उसके लिए इतना पैसा भी बहुत होता है। लेकिन एक तरह से जो सपने देखने चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, हमें लग रहा है कि मेरे में उतनी ताकत है, मेरे में उतनी हिम्मत है, तो कभी ना कभी तो कोशिश करनी चाहिए। और ये बिजनेस जो करना है वो गलत काम नहीं है, सही काम है। आप अपने परिवार के लिए तो अच्छा करोगे ही, लेकिन समाज के लिए भी एक अच्छा काम करने जा रहे हो। कई बार हमारे समाज में उद्योजक के पीछे हमें एक भावना रहती है कि ये लोग सब चोर है। कोई चोर नहीं है, उन्हीं की वजह से भारत चलता है। और कई बार जो इकोनॉमी नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो कोई समाज चल नहीं सकता है। जो उनको एक फ्रेमवर्क चाहिए था, एक अच्छा काम करने के लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए था, वो आज गवर्नमेंट दे रही है। जीएसटी आ गया है, आईबीसी आ गया है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई उद्योजक चोर है। आज उतने ही सम्मान से आप जब अपना धंधा चालू करेंगे, तो आप आगे जब बढ़ोगे तो भारत आपको सराहेगा। आपके प्रति एक अच्छी लागणी रहेगी सबकी कि आप भारत के लिए, भारत के समाज के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए भी काम कर रहे हो। जब आपकी प्रगति होगी तो आप अपने लिए भी काम कर रहे होंगे। बीएससी ने छोटे उद्योगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, और अभी एक ऐसा समय आ रहा है कि पहले ज़माने में आपको 5,000 करोड़ रुपए का धंधा करना होता था तो आपको 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। तो अपने पास, किसी के पास 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता नहीं था।
हम लोग इर्द गिर्द सबके पैसे निकाल ले तो 5 करोड़ नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग में से कई लोग जो है उद्योजक नहीं बन पाते। जिनके पास बहुत पैसे होते थे, बैंकों से लेते थे ऋण, वो लोग आ सकते थे। आज एक नया फ्रेमवर्क तैयार हुआ है जो पहले विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब भी आपको कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, कैपिटल, पैसा, बहुत अधिक पैसा होगा तो आप पैसा बना सकते हो। आज एक नया फ्रेमवर्क आया है जिसको मैं कहता हूं कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल, कि आप अपने धन की वृद्धि कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं, उसमें आपको कैपिटल, पैसा डालने की जरूरत बहुत कम है। पहले 5,000 करोड़ डालना पड़ता था और 5,000 करोड़ की कंपनी बना सकते थे। आज 1-2 लाख रुपया डाल के भी आप 5,000 करोड़ रुपये की कंपनी बना सकते हो। कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमको ये झूठ बोल रहे हैं, आप हमें गलत सपने दिखा रहे हो। लेकिन अपने सामने पिछले 25-30 सालों में नारायण मूर्ति है, नंदन नीलेकनी है, वो कोई बिजनेस फैमिली से नहीं थे। उन्होंने अपने अक्कल से बहुत कम पैसे डाल के वो कंपनी खड़ी की, इन्फोसिस, जो आज उनमें सभी लोग, जो जितने भी लोग हिस्सेदार थे, आज 7-8 हज़ार करोड़ के मालिक है ईच, हर एक आदमी। ऐसे कई उदाहरण, जैसे अभी रिसेंटली भी बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जिन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी का निर्माण किया था और उन्होंने बेचा, वो लोग भी खुद 4-5 हज़ार करोड़ के मालिक हो गए। कहने का मतलब है कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी सुविधा आ रही है कि आप कम पैसा डाल के भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। लेकिन आपको उद्योजक बनना पड़ेगा। आप नौकरी करेंगे तो आपको वही 5,000 रुपये का पगार मिलता रहेगा। कंपनी भले सक्सेसफुल होगी लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेट अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा कभी कभार बोनस दे देगा, लेकिन आपको अपसाइड चाहिए, आपको ज्यादा धन चाहिए तो आपको उद्योजक बनना पड़ेगा। और इसलिए ये जो कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल, बहुत अक्कल है, कम पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएससी ने आपके लिए एक इंक्यूबेटर खड़ा किया है 18वें फ्लोर में। आपके पास टेक्नोलॉजी की कंपनी है, प्रोडक्ट है, तो बीएससी आपको जगह देती है, आपको थोड़ा पैसा भी देती है, आपको मेंटोर देती है, माने सबसे बेहतर वकील, सबसे बेहतर मार्केटिंग करने वाले लोग, सबसे बेहतर सेल्स करने वाले लोग, फॉरेन में कस्टमर्स, इंडिया में कस्टमर्स, सभी से आपको बीएससी मिलाती है। और जो फंडिंग करते हैं, एंजल फंडिंग जिसको कहते हैं, छोटी कंपनियों को, तो वो भी बीएससी आपको दिलाती है। उससे आप थोड़ा बड़े हो जाते हो तो स्टार्टअप सेगमेंट में, कई बार हम हर रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं या मराठी अखबार भी पढ़ते हैं, तो लगता है कि बहुत लोग पैसा दे रहे हैं आईटी की कंपनी खड़ा करने के लिए, लेकिन जब हम जाते हैं तो कोई नहीं देता है। तो न्यूज़पेपर में जो आता है वो एक्चुअली अपवाद होता है, कभी कभार जो होता है उसी को न्यूज़पेपर में आता है, नॉर्मल आदमी का नहीं आता। तो नॉर्मल आदमी को कोई पैसा बड़े लोग देते नहीं है। जब तक आप बड़े नहीं बन जाते हो तो आपको बड़े लोग बुलाते भी नहीं है। लेकिन बीएससी ने एक स्टार्टअप सेगमेंट की रचना की है, जो अपने दोस्त यारों से, अपने वेंडर से, अपने फैमिली से आप पैसा इकट्ठा करके अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हो। 1 करोड़ रुपये की भी आपको जरूरत है तो भी आप बीएससी पे आप कंपनी को लिस्ट करते हो स्टार्टअप सेगमेंट में। तो वो भी चीज बीएससी ने आपको दी हुई है। ऑलरेडी 3 कंपनियां, छोटी कंपनियां लिस्ट हो चुकी है, बहुत सारी कंपनियां पाइपलाइन में हैं। उसके बाद आप और बड़े बन जाते हो, एसएमई सेगमेंट कहते हैं, उसमें भी बीएससी में अभी करीब 315 कंपनियां लिस्ट हो चुकी है सर। और बीएससी में करीब 3,400 करोड़ रुपया ये कंपनियों के लिए जुटाया है पिछले 6 सालों में। और वो कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब 20,000 करोड़ रुपया है। तो वही जो उद्योजक ने यहाँ से 3,000 करोड़ रुपया जुटाया, उन्होंने बाकी लोगों के लिए 20,000 करोड़ का धन बनाया है। तो उन्होंने जॉब्स भी बनाई है, उसमें से कई कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है, कई कंपनियों ने बुरा भी किया है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया है। और जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें करीब 5,000 कंपनियां, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ये जो बड़ी कंपनियां उनका $2.2 ट्रिलियन है, 1.5 करोड़। 1.5 के पीछे 14 जीरो लगाना है आपने। जब 1875 में ये संस्था की स्थापना हुई, जहां आप बैठे हो, पहले लोग ट्रेडिंग करते थे हाथ बता के, ये ऐसा होता था तो सेल होता था, ऐसा होता तो बाय होता था। तो वो 1875 में 1-2 कंपनी से चालू किया होगा, आज 5,000 कंपनियां हैं। जीरो से चालू किया था, आज $2.2 ट्रिलियन की वेल्थ भारत के लिए बनाई है। आज भारत की वेल्थ कितनी है मालूम है आपको? $9 ट्रिलियन। उसमें से $2.2 ट्रिलियन यहां पर है, ये हॉल के अंदर। और ये कैसे होता है? आप निवेश कैसे करते हो? भागीदारियों का मार्केट है। आप अपने भाई से भी भागीदारी करो तो भी डिस्ट्रस्ट होता है,
आपके पैसे जा भी सकते हैं, आपका घर बार भी जा सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है जिसमें आपने जितना पैसा डाला है उतना ही जा सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट बनेगा और ज़्यादा बनेगा तो आपको बहुत पैसे वापस मिल सकते हैं। तो आपको कभी भी बड़ा बनना है तो आपको बीएसई में आना पड़ेगा। आपको छोटे धंधे करने हैं, वहीं पे रहना है, हर रोज स्कूटर पे जाना है, साइकिल पे जाना है तो वहीं पे रहना। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि नारायण मूर्ति में, धीरूभाई अंबानी में और रतन टाटा में समानता क्या है? अलग अलग धंधे करते थे, लेकिन समानता क्या है कि तीनों बड़े बने जब बीएसई में लिस्ट हुआ। तो आपको बीएसई में लिस्ट करोगे तभी आप बड़े बन पाओगे। और आपको 1 लाख रुपया चाहिए तो भी बीएसई आपको जुटा के देगा, उसके इंक्यूबेटर के द्वारा आपको सभी से मिलवाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। और आपको 1 लाख करोड़ भी चाहिए तो भी बीएसई आपको लाके देगा। तो भारत में जो कैपिटल मार्केट की जननी है, जो भागीदारी पने की जननी है, वो ये जगह है। उसमें आप आज बैठे हो। मुझे आनंद है कि हमारे आदरणीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी यहाँ पे कई बार आते हैं, हम सभी से बात करते हैं और अपने अनुभव भी सुनाते हैं, अपने आइडियाज सुनाते हैं, अपने विचार सुनाते हैं। तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मंच का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। ये महाराष्ट्र की संस्था है बीएसई, ये महाराष्ट्र के लिए काम करेगी और आप सभी को स्वागत है कि आप बीएसई में आइए, अपनी कंपनियों को लिस्ट कराइए, बड़े बनिए और महाराष्ट्र के लिए नए जॉब्स क्रिएट करिए। धन्यवाद।